हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि बेनिफिशियल होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें गवर्नमेंट एग्जाम की तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है सिलेबस, राइट। तो सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस में कॉमन क्या है गवर्नमेंट एग्जाम में? सबसे पहले तो जीएस, एप्टी, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स। ये जो पोर्शन है ये सारे एग्जाम में ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। तो आज हम लोग बात करेंगे जीएस के लिए कैसे प्रिपरेशन की जाए, कौन सी बुक को फॉलो की जाए एंड कैसे हम लोग कम टाइम में इफिशिएंटली कवर कर सकते हैं। अगर हम बात करें वन डे एग्जाम की तो जीएस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम देखें रेलवे में तो रेलवे में जो भी स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं ग्रुप डी, एनटीपीसी और जूनियर इंजीनियर, इन सब को जीएस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें 25 मार्क्स जीएस से होते हैं, 25 क्वेश्चन जीएस के होते हैं, तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हम बात करें एसएससी की तो वहां पे भी सिमिलरली जीएस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इसके अलावे स्टेट एग्जाम्स जो होते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स, इन दैट ऑल्सो जीएस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन इन पीसीएस एंड यूपीएससी ये तो बहुत हाई लेवल हो गया, बट उससे नीचे अगर हम बात करें वन डे एग्जाम्स की तो जीएस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एप्टी रीजनिंग में फुल स्कोर कर लिए, जीएस में 50-50 कर लिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है, इतना कट थ्रो कंपटीशन हो गया है कि आप अगर एक भी पोर्शन को इग्नोर करेंगे तो आप कंपटीशन के बाहर हो जाएंगे। इसलिए हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें जीएस पे फोकस करना है। जीएस पे हम कैसे अच्छा स्कोर कर सके ये मैं आपको इस वीडियो से बताने वाली हूँ कि आप कम टाइम में कितने अच्छे से जीएस को पढ़ सकते हैं एंड फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि जीएस के लिए सबसे अच्छी बुक कौन सी है? तो जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनके पास लूसेंट हो सकता है, घटनाचक्र, स्पीडी, किरण, उपकार, अरिहंत, बहुत सारे बुक है, आपके पास कुछ ना कुछ तो होगा ही। बट आई थिंक मैक्सिमम स्टूडेंट लूसेंट को प्रेफर करते हैं बिकॉज लूसेंट इज बेस्ट बुक ऑफ ऑल। अब लूसेंट बेस्ट क्यों है मैं आपको ये बताने वाली हूँ एंड मैं आप लोग को यही एडवाइस करूंगी कि आप लोग लूसेंट जरूर लीजिएगा। आपके पास जो भी बुक है अच्छी बात है, बट आप लूसेंट लीजिए। लूसेंट को लेने के बाद आप देख पाएंगे कि आपका जीएस बहुत इंप्रूव हो गया है, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ योर एग्जाम मैं लूसेंट के साथ एक बुक और बताऊंगी कि आपको कौन सी बुक सप्लीमेंट करनी है कि आप और अच्छा स्कोर कर सके, ठीक है। दैट इज ओनली फॉर इंक्रीजिंग योर कॉन्फिडेंस। जो लूसेंट है वो सफिशियंट है। तो देखिए लूसेंट क्यों अच्छी बुक है मैं आपको बताती हूँ। लूसेंट इज वंडरफुल बुक बिकॉज इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन इन प्रिसाइज मैनर, राइट। क्योंकि देखो अगर हम बात करें एनसीईआरटी की तो एनसीईआरटी से जैसे एक चैप्टर लिया हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात की जाए तो वो 4-5 पेज में है, ठीक है, एनसीईआरटी में। बट अगर हम लूसेंट में देखें तो वो 2 पेज में कवर किया गया है एंड उस 2 पेज में इतने अच्छे समराइज्ड वे में लिखा गया है कि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से छूटेगा नहीं। अगर आप ये 2 पेज पढ़ लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आए आप कर लीजिएगा। अच्छा, अगर क्वेश्चन ज्यादा टफ हुआ तो क्या होगा? तो इसलिए लूसेंट के साथ आपको ऑब्जेक्टिव बुक भी लेनी है जो लूसेंट की हो सकती है, कोई और भी हो सकती है। इससे क्या होगा, आपके साथ आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा एंड आप और अच्छा स्कोर कर पाएंगे। डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ योर एग्जाम द बुक यू विल नीड इज लाइक, अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको लूसेंट के साथ एसएससी की जो घटना चक्र वाली बुक आती है आप वो बाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लूसेंट के साथ आप स्पीडी जरूर लीजिएगा। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स दे रहे हैं तो आपको लूसेंट के साथ लूसेंट ऑब्जेक्टिव भी चलेगा। तो ये जो सप्लीमेंट वाली बुक है मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज इट विल इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस, अदरवाइज लूसेंट इज एनफ फॉर जीएस पोर्शन। अब मैं आपको लूसेंट की बुक दिखा देती हूँ। ये देखिए मेरे पास ये ओल्ड एडिशन की परी है, न्यू एडिशन इससे साइज़ में बड़ा है। तो कंटेंट्स हम लोग देख लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री है जो कि एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न में डिवाइडेड है। सिमिलरली वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी दे रखा है एंड फाइनली मिसलेनियस है एंड लास्ट में कंप्यूटर सेशन है क्योंकि कंप्यूटर भी पूछा जाता है किसी किसी एग्जाम में। तो आप देख पा रहे हैं छोटी सी ही बुक है, ज़्यादा मोटी नहीं है। अब हम लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक देखते हैं।
लूसेंट ऑब्जेक्टिव भी बहुत अच्छी बुक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है आप इसको लगा लीजिएगा तो आपके जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा। तो कंटेंट्स तो सिमिलर है जो कि सब्जेक्टिव बुक में दे रखा था, इसलिए मैं आपको इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिखा देती हूँ कि किस किस एग्ज़ाम में आ रखा है। तो ये लीजिए, देख सकते हैं ये पहला चैप्टर है हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इसके क्वेश्चंस देखिए, ये आ चुका है किस किस एग्ज़ाम में, एसएससी में, रेलवेज, सीडीएस एंड देख सकते हैं ये कोई और भी एग्ज़ाम्स में आ रखा है। तो देखिए यहाँ पे हाँ, बिहार पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस, इवन इन यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में भी आ चुका है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस बना लेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट अप हो जाएगा। हाउ वी कैन कंप्लीट इट इफिशियंटली इन लेस टाइम। तो देखिए ये स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको सूटेबल लगा तो आप फॉलो कीजिएगा, अगर आपको सूट नहीं हुआ तो आप अपनी भी स्ट्रैटेजी बना सकते हो। ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो कि बिगनर्स हैं, जिन्होंने अभी नया जीएस पढ़ना स्टार्ट किया है। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि लूसेंट मैंने आपको दिखाया कि ये सब्जेक्ट वाइज डिवाइडेड है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, मिसलेनियस, राइट, ऐसे ये डिवाइडेड है। तो आप डे 1 क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री का पहला चैप्टर आप निकालिए, ठीक है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन दे रखा है आप उसको रीड कर लीजिए। सिमिलरली आप पॉलिटिक्स में पहला चैप्टर निकालिए, एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दे रखा है आप उसको कंप्लीट कीजिए। ज्योग्राफी का पहला चैप्टर सोलर सिस्टम, इसको कंप्लीट कीजिए। सिमिलरली साइंस में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो आप इंटरेस्टेड हैं आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड है। मिसलेनियस भी आप स्टार्ट कर लीजिएगा, मिसलेनियस में भी काफी पेजेस दे रखा है, जैसे कि जो पहला है वो है फर्स्ट इन इंडिया मैन वेमेन। तो इस तरीके से एक दिन में आप एक एक चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए। ओके, अब आया डे 2। डे 2 में हमें क्या करना है, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था उसको पहले रिवाइज कर लेंगे सारे सब्जेक्ट्स में। ओके, रिवीजन करेंगे, देन हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे हिस्ट्री की बात की जाए तो हिस्ट्री में सेकंड चैप्टर है वैदिक कल्चर, तो उसको हम लोगों ने पढ़ लिया। सिमिलरली ज्योग्राफी में पढ़ लिया, पॉलिटी में पढ़ लिया, इकोनॉमिक्स में कर लिया एंड साइंस में कर लिया, मिसलेनियस में भी कर लिया। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने डे 2 भी कर लिया। अब डे 3 की बात आए तो डे 3 में क्या कीजिएगा आप लोग, डे 2 में जो चैप्टर आपने पढ़ा था उसको रिवाइज कीजिए पहले, उसके बाद जो आपका चैप्टर 3 है इन ऑल द सब्जेक्ट आप उसको स्टार्ट कीजिए। सिमिलरली डे 4 एंड डे 5। अब बात आती है डे 6 एंड डे 7 की। इस दिन आपको कोई भी न्यू चैप्टर नहीं पढ़ना है, तो इस दिन आप करेंगे क्या, तो इस दिन आपको ओनली रिवीजन करना है। जी हाँ, जो आप लोगों ने 5 डेज में पढ़ी है तो पहले आप उसका रिवीजन कीजिए, ठीक है। रिवीजन कंप्लीट हुआ, लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक निकालिए या जो भी ऑब्जेक्टिव बुक आपके पास है और आप क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। डे 6 भी यही करना है, डे 7 भी यही करना है। इससे क्या होगा, आप देख पाएंगे कि आप लोगों ने जो पढ़ा था मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से है, और कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलेंगे जो कि आपके सब्जेक्टिव बुक में नहीं दे रखा था। तो उस केस में क्या करना है, उस केस में आपको उस क्वेश्चन को इंसर्कल कर लेना है एंड गूगल में जाके उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना है, ठीक है। तो उस तरीके से आपको वो क्वेश्चन के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से एक वीक का शेड्यूल मैंने आपको बता दिया। तो आप ऐसे ही सेकेंड वीक एंड थर्ड वीक रिपीट कीजिएगा, ठीक है। ऐसे करके आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आप बुक अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। और इतना करने में कितना दिन लगेगा, तो ये आप 45 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं, अगर आप एक भी दिन स्किप नहीं कर रहे हैं, डेडिकेटेड है टुवर्ड योर स्टडी, ठीक है। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आप 45 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे कि 20-30 दिन में क्यों नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि लूसेंट एक फैक्चुअल बुक है जो आप 20-30 दिन में कवर नहीं कर सकते हैं। आप रीड करेंगे, भूल जाइएगा। जब तक कंटिन्यूअस रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए हम लोग को बुक पढ़ने के साथ साथ क्या करना है, रिवाइज भी करना है। एंड रिवीजन करने में टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि बस बुक पढ़ते गए तब तो वो 10 दिन में भी कंप्लीट हो जाएगा। बट हम लोग को बुक कंप्लीट करने के साथ साथ उसको रिवाइज करना है, चीजों को याद करना है, रिटेन करना है एंड आउटपुट देना है, राइट। इसलिए अपना टाइम लीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रिवाइज कीजिए एंड एग्जाम में अच्छा स्कोर कीजिए। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी है तो आप फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन मेक योर ऑन स्ट्रैटेजी।
तो चलिए, मैंने आपको बताया कि आप लूसेंट क्यों खरीदना चाहिए आपको लूसेंट, एंड लूसेंट को आप इफिशिएंटली कितने दिन में कवर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको फिर भी डाउट है, इफ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी व्हाइल स्टडिंग जीएस, तो मेरे चैनल पे आप विजिट कीजिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बिकॉज मैं यहाँ पे जीएस पढ़ाती हूँ। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड एंशिएंट इंडिया एंड मेडिवल इंडिया, राइट नाउ वी आर डूइंग मॉडर्न इंडिया। तो अगर आप कोई भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से भी हेल्प लेके पढ़ सकते हैं। एंड मैं स्ट्रैटेजी के बारे में बता रही थी कि बहुत लोग क्या पसंद करते हैं कि पहले एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, बट ये ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से जाइएगा तो आपका 2 महीना लग जाएगा सब्जेक्ट कंप्लीट करने में, ठीक है। बट जो स्ट्रैटेजी मैंने बताया आप उससे चलेंगे तो आप 45 डेज में कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि लूसेंट कैसे हम लोग कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूँगी। जहाँ पे लूसेंट में हम लोगों ने सारे पॉजिटिव पॉइंट्स देखे, वहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। और ये लूसेंट का नहीं है, ये ऑलमोस्ट सारे जीएस बुक के हैं, ठीक है। जो भी जनरल नॉलेज के बुक आते हैं, जनरल स्टडीज़ के, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं, उन सब में ये प्रॉब्लम होती है। अब ये कौन सी प्रॉब्लम है? तो ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी इतना ज़्यादा वास्ट है ना कि आप छोटे से बुक में, पतले से बुक में कवर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, अगर रिवर्स की बात करूं तो गंगा रिवर सिस्टम हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, यमुना हो गया। अब इन सारी रिवर्स की क्या होती है, बहुत सारी ट्रिब्यूटरी होती है। तो क्वेश्चन कई बार आता है कि कोई भी आ जाएगा, मूसी रिवर जो है किस नदी की ट्रिब्यूटरी है। अब बताइए, अब आपको ये चीज लूसेंट बुक में या कोई और जीएस बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्टिव बुक सॉल्व करते हैं कि जो चीज हम लैक कर पा रहे हैं सब्जेक्टिव बुक में, वो हम लोग को ऑब्जेक्टिव में कवर हो जाए। इसलिए जो ज्योग्राफी पोर्शन है वो सफिशिएंट नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा एंड वहां से पढ़ सकते हैं। और हाँ, आप लोग लूसेंट से नोट्स बनाने का कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा, बिकॉज लूसेंट इज फैक्चुअल बुक। ओनली फैक्ट्स आर गिवन इन दैट बुक एंड दैट ऑल थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम्स। मैंने देखा है कि कुछ लोग मिसगाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को कि लूसेंट से नोट्स कैसे बनाए। अरे भाई, लूसेंट में ऑलरेडी फैक्ट्स दे रखा है, उससे नोट्स क्या बनेगा? अगर आप नोट्स बनाइएगा कुछ ना कुछ चीज आप मिस कर देंगे। इसलिए प्लीज डोंट मेक नोट्स आउट ऑफ लूसेंट। यू नीड टू डू थॉरो रीडिंग ऑफ लूसेंट। तो बस मैं आपको इतना बोलना चाहूंगी कि आप कंटिन्यूअस रिवीजन करते रहिए तो आपको फायदा मिलेगा। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आपने पीछे जो भी पढ़ा है आप सब स्किप कर जाइएगा, भूल जाइएगा, ठीक है। इसलिए कंटिन्यूअस रिवीजन इज मस्ट। आपने सुना होगा कि एक बुक को 10 बार पढ़ो, वो ज्यादा बेटर है, ना कि 10 बुक को एक बार पढ़ा जाए, ठीक है। तो नाउ एक मोटिवेशन लाइन के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। मेहनत करने में कोई कमी मत रहने देना, मेहनत करने में कोई कमी मत रहने देना, क्योंकि वक्त बदलने में देर नहीं लगती। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।